हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी डीएसओ पेपर के मैथ सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि 71वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अनुसार हम लोग जो बीपीएससी में मैथ पोर्शन में जो 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 10 में से 10 हम लोग ला सकते हैं। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस देखेंगे, जैसे करेंट अफेयर, हिस्ट्री, जो कि हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए, बी और के की माँ है। ए किसकी माँ है? बी और के की। डी ए का पति है, तो डी ए का पति है। ई डी के भाई का पुत्र है। अब ये ई है कोई और वो डी के भाई का पुत्र है, तो पूछ रहा है ए का ई से संबंध क्या है। तो ये ए पर आ रहा है, तो ए का बताना है। तो ए ई की क्या है? ये चाची है। लुप्त संख्या को चुने। यहाँ पे ये चारों को मतलब गुना भाग कुछ भी करके ये 54 आ रहा है, और यहाँ पे कौन, और यहाँ पे कुछ इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा? सच्छक 42 और गुना सच्छक 42 प्लस 8 4 12। 42 12 कितना होगा? 54। और यहाँ पे 8 चौके 32 और 32 और प्लस 19 क्या होगा? 51 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 पचे 45 और प्लस 14 9 23 कितना होगा? 68। निम्नलिखित संख्या पर विचार करें। तो इसमें इकाई अंक का मान निकालना है। ये n बराबर यहाँ पे इकाई अंक है, उसे निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं? पावर में पहले 4 से भाग देते हैं, और जो शेष आता है फिर उसको हम लोग तोड़ के और फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। तो 4 का पावर 1 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 ही होगा। और 5 का इकाई अंक जैसे 0 हो, 6 हो, 5 हो, ये 1 हो, तो इसका इकाई अंक जो है वो वही होता है। तो 5 का इकाई अंक क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो 4 गुना 5 कितना होगा? अगर 5 में सम अंकों को गुना होता है तो कितना आता है? 0। और 0 में चाहे आगे किसी भी अंक से आप गुना करें तो वो 0 ही आएगा। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक 0 है इसका। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे लिखना है। तो यहाँ पर जोड़ गुणा भाग करने से नहीं आ रहा वैसे, तो इसका एक अलग से पैटर्न है। इसका अंतर कितना है? 14। और 14 का ये कितना गुणज है? 4 गुना। और ये इसका अंतर कितना है? 11। तो 11 का ये भी गुणज है। तो इसमें इसका अंतर कितना है? 8। तो यहाँ पे 14 अंतर गुना 4 हुआ है, यहाँ पे भी अंतर गुना 4 हुआ है। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 8, और गुना 4 करेंगे तो ये 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रानी और सरिता ने एक स्थान X से यात्रा शुरू की। X से शुरू की है यात्रा। रानी पश्चिम की ओर और सरिता उत्तर की ओर गई है। दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही हैं। चाल क्या है? दोनों की एक ही है। कुछ समय बाद दोनों अपने बाईं ओर मुड़कर कुछ कदम चले। यदि वे फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ती है, मतलब 2 बार वो लोग बाईं मुड़ती हैं, तो रानी और सरिता के चेहरे X के सापेक्ष किस दिशा में हैं? तो ये एक स्थान X है, यहाँ रानी है और यहाँ सरिता है। तो रानी पश्चिम की ओर जा रही है और सरिता उत्तर की ओर। अब दोनों 2 बार लेफ्ट मुड़ी, यानी बाएं मुड़ी है। तो एक बार लेफ्ट मुड़ेगी, इसका लेफ्ट इधर है तो एक बार लेफ्ट मुड़ी तो ये इधर आ गई। और फिर यहाँ इसका फेस इधर है तो लेफ्ट इधर मुड़ी तो एक बार ये इसका फेस अब X के सापेक्ष पूर्व की दिशा में हो गया। अब ये सरिता एक बार लेफ्ट मुड़ेगी तो पश्चिम की ओर फेस आएगा, और एक बार लेफ्ट मुड़ेगी तो इसका फेस दक्षिण की ओर आएगा। तो X के सापेक्ष रानी का फेस पूर्व की ओर है और सरिता का फेस दक्षिण की ओर है। तो अब इसमें आंसर होगा पूर्व और दक्षिण। कौन सा आंसर होगा? ये पूर्व और दक्षिण। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों 1 2 3 4 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो इसमें टोटल अंक कितने हैं? 5, और इसमें से 2 संख्याओं को चुनकर संख्या बनाना है। तो ये क्रमचय से क्वेश्चन है और
इसका सूत्र ये होता है कि n वस्तु, किसी भी n वस्तु में से r वस्तु को लेकर सजाने की प्रक्रिया को हम ऐसे NPR के रूप में लिखते हैं। और n का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, p और r का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या लेकर के सजाना है। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 5 माइनस 2 लिखेंगे। तो इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 होगा। तो ये 3 3 कट जाएगा, तो बचा 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 गुना 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर 20 है। 7 नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या का मान क्या है? तो यहाँ पर इस वाट का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 2 क्या है, यहाँ पे 3 है। 7 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 3 2 यहाँ पे 5, और 3 1 4 यहाँ पे लिखा है, और 3 2 5, तो सबका ये मिल जाएगा। तो ये 7 और 2 यहाँ पे जोड़ के 9 होगा। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। यदि भाग का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस बराबर भागा है। गुना बराबर यहाँ पे क्या है? गुना बराबर प्लस है। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस बराबर गुना है। और भागा का अर्थ यहाँ पे क्या है? घटाना है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका मान यहाँ पे रखना है। गुना का क्या है? यहाँ पे प्लस है। भागा का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे गुना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नहीं, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग है, तो भाग हो जाएगा। तो ये 5 को 3 से भाग देंगे तो इसका कोई भी आंसर आएगा तो इसका दशमलव में आएगा। तो ये यहाँ पे पूरा पूर्णांक में आंसर है, तो ये आंसर सही नहीं है। अब 46, अब यहाँ पे रखेंगे। ये 46 माइनस का यहाँ पे क्या है? गुना है 6, प्लस का यहाँ पे भागा है 4, और फिर गुना का यहाँ पे क्या है? गुना का साइन प्लस है तो 5, और भागा का माइनस है यहाँ पे 3। अब 46 गुना यहाँ पे 6 करेंगे, और भागा है तो इसको बटा में कर सकते हैं, और 5 माइनस 3, तो इसको 2 से भाग देंगे। 2 3 6, फिर 2 से कटेगा 23, तो 23 3 69 हो जाएगा। अब प्लस 5 माइनस 2, तो इसका पूरा मान आएगा 71, यानी ये बी पूर्णतः सत्य है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा 8 का। दोस्तों का एक समूह एक अष्टकोणे पर एक एक करके बैठा है। सभी का मुख केंद्र की ओर है। सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। महिमा रमा से पीछे, ये सब दिया है। तो पहले अपना ये हम लोग बना लेते हैं 8। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे ये 8 हो गया। ये अष्टकोण हमारा बन चुका है। अब सभी का मुख मतलब केंद्र, सबका मुख अंदर की ओर है। महिमा रमा के तिरछे विपरीत बैठी है। तो महिमा जो है ये रमा के तिरछे मतलब ये मिल रहा है, और विपरीत बैठी है। जो सुषमा के दाईं ओर है, तो महिला रमा के तिरछे बैठी है, और जो क्या है? सुषमा के दाईं ओर है। तो रमा क्या है? सुषमा के ओर वो दाईं है। सुषमा के दाईं ओर है, यहाँ पे हो जाएगा रमा। रवि सुषमा के बगल में बैठा है, तो रवि यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे रमा है। ये रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत में है। तो यहाँ पे गिरधर है, यहाँ पे ये गिरधर के यहाँ पे अब विपरीत कौन है? रवि है। जो चंद्रा के बाईं ओर बगल बैठा है, तो अब ये गिरधर है वो चंद्रा के बाईं ओर है, तो चंद्रा यहाँ पे होगी, तभी ये इसका बाईं ओर होगा। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो महिमा के दाईं इधर हो गया, तो सावित्री यहाँ नहीं है, तो सावित्री यहाँ पे हो सकती है, बल्कि शालिनी के विपरीत है।
सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन वो शालिनी के विपरीत है, तो शालिनी यहाँ पे हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, शालिनी की दाईं ओर कौन है? शालिनी के दाईं ओर कौन है? तो वो रवि हो जाएगा। शालिनी के यहाँ पे दाईं ओर कौन था? रवि। यदि किसी शब्द ये वर्ड है कि पहले 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो पहले 4 अक्षर कौन है? HIPP, तो इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे PPIH हो जाएगा। अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले, तो 5 अक्षर कौन है? NOWAD, तो इसको NOWAD को लिखेंगे वैसे ही। अब शेष अक्षर फिर से उल्टे क्रम में लिखा जाए। IASM है, मतलब इसका MASAI हो जाएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, तो कौन सा अक्षर शब्द के मध्य होगा? तो इसमें अक्षर कितने हैं? 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से, फिर 2 इधर से हटाएंगे, तो बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पे W, तो इसका आंसर W हो जाएगा। तो हमने BPSC DSO के मैथ के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग देखा, और इस आधार पे हम लोग जो आने वाला एग्ज़ाम है 71वीं BPSC PT, जो उसमें 10 क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वो 10 के 10 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं, जो कि हमारे मार्क्स में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा मैथ। तो पहला क्वेश्चन ये किससे है? ब्लड रिलेशन से है। ये 4 नंबर ये गणितीय संक्रिया वाला है, और ये 2 नंबर भी, और ये तो है ये डायरेक्शन से है 5 नंबर, और ये 3 नंबर है इकाई अंक वाला, जो कि नंबर सिस्टम में आएगा। और यह है क्रमचय से, और ये रीजनिंग है, और ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट से है, और ये वाला गणितीय संक्रिया वाला से है, और ये अल्फ़ाबेट वाला से है। तो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है, तो हम लोग इस आधार पर तैयारी करके अपने आने वाला एग्ज़ाम में BPSC में 10 में से 10 ला सकते हैं। और यह 10 नंबर हमारे ओवरऑल मार्क को बढ़ाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये 10 नंबर लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले से मैथ पढ़े होंगे या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे, तो ये 10 आराम से ला सकते हैं। और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, जैसा आपका कमेंट होगा उसके अनुसार हम इस BPSC के 10 क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करवा दूंगी, जिससे आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।